महाराष्ट्र की राजनीति में मचा उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर के जो भूचाल आया है, शायद उसकी वजह से वहां की राजनीति अब फीकी पड़ती जा रही है। विकास और रोजगार का मुद्दा शायद ठंडा बस्ते में है, क्योंकि राजनीतिक खेमे में चर्चा फिलहाल उप मुख्यमंत्री के शपथ की है। वहीं दूसरी ओर बारामती में पसरे सन्नाटे में आवाज सिर्फ और सिर्फ मातम और आंसुओं की है। जी हाँ, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर सुनेत्रा पवार ने जिम्मेदारी संभाल ली है। चलिए इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार को मिली जिम्मेदारी कोई चुनाव को जीत कर नहीं मिली, बल्कि एक दर्दनाक हादसे के बाद मिली वो जिम्मेदारी है जिसे उठाना मजबूरी बन गया है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार की बारामती प्लेन हादसे में मौत हो गई। इन सब के बीच जो अटकलें लगाई जा रही थी कि अजीत पवार के जाने के बाद शायद दोनों गुटों का विलय हो जाए, जिस पर अब सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद एनसीपी के एक होने के कयास पर फुल स्टॉप लगता दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी संभावना बनी हुई है, क्योंकि पर्दे के पीछे से दोनों गुटों के बीच बातचीत जारी है। बुधवार को शरद पवार से अजीत पवार के दोनों बेटे पार्थ और जय पवार की अलग अलग बैठक हुई। इससे कयास लगाया जा रहा है कि एनसीपी के एक होने का रास्ता शायद अभी बंद भी नहीं हुआ है। अजीत पवार के निधन के बाद शरद पवार अचानक बारामती स्थित उनके पैतृक आवास पर पहुंचे हैं, जहां सुनेत्रा पवार से मुलाकात। ये मौका अजीत पवार को श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया था और सभी को वहां बुलाया गया था। अब श्रद्धांजलि सभा ये भले ही हो रही हो, लेकिन शरद पवार का वहां पहुंचना कुछ अलग वजहों से भी चर्चाओं में रहा। शरद पवार की दिवंगत अजीत पवार के दोनों बेटों पार्थ और जय पवार से एक बंद कमरे में लंबी मुलाकात। अब इससे एक बात तो जाहिर हो रही है कि खाली सांत्वना देने के लिए वो इतना समय तो नहीं लेंगे, फिर इसके लिए कमरे में अलग से बात क्यों कर। पता तो ये भी चल रहा है कि ये मुलाकात कम और बैठक ज्यादा थी। हालांकि उस बैठक का एजेंडा क्या था, इस बारे में उनकी ओर से कोई बातचीत नहीं खोली गई। लेकिन अजीत पवार के दोनों बेटे पार्थ और जय पवार ने शरद से अलग अलग बैठक की जरूर है। इन दो बैठकों में से एक सिर्फ करीबी परिवार के सदस्य शामिल थे, जबकि दूसरी में विधा प्रतिष्ठान के ट्रस्टी भी शामिल हुए। अभी इस मुद्दे पर डंके की चोट पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एनसीपी के दोनों गुटों के विलय होने की संभावना तो है, लेकिन ये संभावना ही है क्योंकि अजीत पवार और शरद पवार के बीच बहुत सारी बातें हो गई थी, काफी कुछ तय भी हुआ था। इस बात की जानकारी को दोनों नेताओं ने अपने अपने सिपा सलाहकारों के साथ मंथन कर सहमति बनाने की ओर बढ़ भी चले थे। माना जा रहा है कि जिला परिषद चुनाव के बाद परिवार के एक होने के साथ साथ एनसीपी के एक होने का ऐलान भी कर दिया जाएगा, लेकिन इसे अमल पर नहीं लाया जा सका। इससे अजीत पवार का निधन हो गया और विलय की संभावनाएं भी खत्म हो गई। तो आज इस टॉपिक को यहीं खत्म करेंगे। हमारे ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट में करके जरूर बताइए। नमस्कार।